नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किनेस टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक में हाल ही में एक जबरदस्त तूफान आ गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। और हाँ, क्विक अपडेट्स के लिए हमारी चैनल पेज पर जाकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। दिसंबर 2025 की शुरुआत में केनस टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का एक बड़ा नाम है, उसका स्टॉक अपने पीक से लगभग 40% तक टूट गया, सीधे 40% नीचे। तो सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे हॉट टेक स्टॉक्स में से एक अचानक क्रैश कैसे हो गया। आज के इस ब्रेकडाउन में हम यही समझेंगे। पहले इस बिकवाली के पीछे के असली ट्रिगर क्या थे, फिर कंपनी के मैनेजमेंट का इस पर क्या कहना है, और आखिर में क्यों कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मान रहे हैं तो वहीं दूसरे इसे एक सुनहरा मौका बता रहे हैं। तो ये सारा संकट शुरू हुआ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट से। इसी रिपोर्ट ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला रेड फ्लैग जो उठाया गया वो था कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज में अचानक आया हुआ उछाल। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती क्या है? आसान शब्दों में, ये वो संभावित जिम्मेदारियां हैं जो भविष्य में किसी इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर करती हैं, जैसे कि कोई कोर्ट केस का नतीजा या लोन गारंटी। और इसमें उछाल कितना था, जरा सोचिए। केनेस्टेक के इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज में पूरे 520% की हैरान करने वाली बढ़ोतरी हुई। ये रकम कंपनी की टोटल नेटवर्थ का 18% थी। बहुत बड़ा नंबर है ये। रिपोर्ट में एक के बाद एक चिंताएं गिनाई गईं। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में गड़बड़ी, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स की कंफ्यूजिंग अकाउंटिंग, वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेच्ड होना और 17.7% जैसी ऊंची दर पर उधार लेना। इन सब ने मिलकर इन्वेस्टर्स के मन में कंपनी के गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक गहरा शक पैदा कर दिया। तो जब मार्केट में इस तरह की पैनिक फैली तो कंपनी के मैनेजमेंट ने आगे आकर इस पर क्या सफाई दी, चलिए देखते हैं। कंपनी के सीईओ जयराम संपत ने कहा कि डिस्क्लोजर्स मिस नहीं हुए थे, बल्कि अकाउंट के नोट्स मिस हो गए थे। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। उनके मुताबिक ये कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, बल्कि एक प्रिंटिंग एरर था, जहां एक पुराना डॉक्यूमेंट गलती से छप गया। मैनेजमेंट ने साफ किया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो कोर फाइनेंशियल नंबर्स थे वो बिल्कुल सही थे और उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। मतलब उनके हिसाब से किसी भी फाइनेंशियल डेटा में बुनियादी तौर पर कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी। मैनेजमेंट ने हर पॉइंट पर अपना स्पष्टीकरण दिया। कंटिंजेंट लायबिलिटीज को उन्होंने ग्रोथ का संकेतक बताया, लेगेसी रिसीवेबल्स को एक पुरानी विरासत में मिली समस्या कहा, और आगे के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए सिस्टम सुधारने और कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए ऑडिटर बदलने पर भी विचार करने का वादा किया। लेकिन मैनेजमेंट की इन सफाइयों के बावजूद मार्केट अभी भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है आलोचक जो इसे एक बड़ा रेड फ्लैग मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे एक दुर्लभ अवसर समझ रहे हैं। एक क्लासिक बुल वर्सेस बेयर की सिचुएशन बन गई है। बेयर केस को और मजबूती मिली जब कोटक और नोमुरा जैसे बड़े ब्रोकरेजेस ने अपने प्राइस टारगेट्स में भारी कटौती कर दी। ये साफ इशारा था कि मार्केट में रिस्क परसेप्शन बढ़ गया है। तो ये पूरी बहस आकर इस एक सवाल पर टिक जाती है। बेयर केस कहता है कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर रिस्क हैं, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच्ड है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वहीं बुल केस का कहना है कि कंपनी के पास 80 बिलियन से ज्यादा की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये मेक इन इंडिया का एक अहम खिलाड़ी है और क्रैश के बाद अब वैल्यूएशन आकर्षक हो गया है। इसी बात को हाईलाइट करते हुए ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा कि स्टॉक का पीईजी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो गिरकर सिर्फ 0.7x पर आ गया है। उनके मुताबिक ये उनके कवरेज में सबसे सस्ता स्टॉक है। लेकिन यहाँ तक कि जो बुल्स हैं वो भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल बॉटम पर खरीदने की कोशिश, जिसे बॉटम फिशिंग कहते हैं, वो रिस्की हो सकती है, क्योंकि अभी यह कहना मुश्किल है कि असली बॉटम बन चुका है या नहीं। तो अब आगे क्या होगा? कंपनी को इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा जीतना होगा, और इसके लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने होंगे। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, Q3 FY26 के रिजल्ट्स। इससे बिजनेस मोमेंटम और कैश फ्लो मैनेजमेंट का पता चलेगा।
दूसरा, क्या कंपनी ऑडिटर बदलती है? ये गवर्नेंस को लेकर उनकी कमिटमेंट का एक बड़ा सिग्नल होगा। और तीसरा, वर्किंग कैपिटल में सुधार, जो बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबूत होगा। ये पूरा एपिसोड इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ग्रोथ की इस तेज दौड़ में कितना गवर्नेंस रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से इस मामले को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और टॉपिक्स पर गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पेशकश को लाइक ज़रूर करें। क्विक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पेज से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।